हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज मैं आपको एक और हिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले हम ऋग्वेद को पढ़ चुके थे, ऋग्वेद का एक पार्ट कर चुके, यानी वैदिक सभ्यता का एक पार्ट कर चुके थे। उसमें हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे, उसके एक वीडियो हो चुकी है। इसकी सेकंड वीडियो है ऋग्वैदिक काल की। उसके पार्ट कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उनको मैं आज कंप्लीट करा रहा हूं। और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% एक क्वेश्चन, इनमें से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिल्कुल लाइक करना तो भूलिए नहीं, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो कुछ आर्यों द्वारा जो हमने आर्यों को आगमन हुआ था ऋग्वैदिक काल में, उनके बारे में हमने कुछ जान लिया था। आज कुछ और जानते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। ठीक है, जो वनस्पति, ठीक है, क्या था? सोमरस था, जो वनस्पति का बनाया जाता, वनस्पतियों का बनाया जाता था। ठीक है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। पहला था वास, फिर दूसरा अधिवास, और उष्णीष। कौन था? उष्णीष था। 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। और जो अंदर पहनने वाले वस्त्र कपड़े होते थे उन्हें निवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निवि कहा जाता था। ठीक है, और आर्यों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? संगीत। ठीक है, क्या था? संगीत और रथ दौड़, घुड़दौड़ और दूत क्रीड़ता। कौन था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और दूत क्रीड़ता इनके मुख्य मनोरंजन का साधन था। तो और अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि पालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि पालन था। ठीक है, और भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे गाय को क्या कहा जाता? अंध्या, ना मारे जाने योग्य, यानी पशु की श्रेणी में रखा गया था। इसको मारने पर सजा होती थी। ठीक है, और आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और प्रिय देवता यानी कौन थे? प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। आर्यों द्वारा सबसे पहले क्या खोजा गया था? तो लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा, जिसे क्या बोला गया? जिसे श्याम अस्य क्या बोला गया? श्याम अस्य कहा गया। क्या कहा गया? श्याम अस्य कहा गया। ठीक है, कहा जाता था। और तांबे को लोहित कहा गया, लोहित अयस्क कहा गया। तांबे को लोहित अयस्क कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार हेतु दूर दूर तक क्या होगा? व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या बोला गया? पणी। क्या बोला गया? पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता? पणी कहा जाता था। व्यापार करने के लिए जो दूर दूर तक जाता था उसे क्या बोला जाता था? उस व्यक्ति क्या बोलते थे? पणी कहा जाता था। और लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रचलन थी। मतलब क्या? वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित कहाँ से हुई? वैदिक सभ्यता से हुई, यानी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता था? बैंक नोट कहा जाता था। बैंक नोट कहा जाता, यानी सूदखोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूदखोर कहा जाता था। जो ऋण क्या होता है? ऋण देने वाला, जो ब्याज ऋण देकर क्या लेता था? ब्याज, वो क्या कहलाता था? बैंक नोट या सूदखोर कहा जाता था। और अतिथि को क्या बोला था? क्या बोलता? गुहंता। क्या बोला जाता था? गुहंता कहा जाता था। अतिथि को क्या बोला जाता था? गुहंता बोला जाता था। और मनुष्य एवं देवता के बीच की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, किनके के बीच में? मनुष्य एवं देवता के बीच में की भूमिका निभाने वाले देवता को क्या बोला जाता? कौन थे? अग्नि की पूजा की जाती थी। और अमाजू, क्या बोला था? अमाजू अविवाहित स्त्रियों को
कहा जाता था। क्या कहा जाता? अमाजु अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। और आर्यों वस्त्र कितने प्रकार के वस्त्र पहनते थे? 3 प्रकार की। कौन से? बास, अधिबास और उष्णीस। और अंदर पहनने वाले को क्या बोला जाता था? नीबी कहा जाता। क्या कहा जाता था? नीबी कहा जाता। आर्यों को मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और क्या था? ध्रुत क्रीड़ा। ठीक है। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि करना था। है। और गायों को क्या बोला था? अंध्या बोला जाता, यानी ना मानने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। और आर्यों के प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्य पशु का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा खोजी, जैसे क्या बोला गया था? श्याम अयस्क बोला जाता था। और क्या? तांबे को क्या बोला जाता था? लोह अयस्क बोला जाता था। और व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता था? पणी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पणी। और लेन देन में की वस्तु को, मतलब लेन और देन की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित कहाँ से हुई? तो आपके वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वैदिक काल से। और ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो बेकनोट या शुद्धखोर कहा जाता था। और अतिथि को क्या बोला जाता था? गोहंत। ठीक है, गोहंत कहा जाता था। और मनुष्य एवं देवता के बीच की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। और ठीक है, अमाजु अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए बस।